लाडली ऐसी कृपा है जो वृंदावन में आ जाता है, शायद वो कर्महीन होगा जो वृंदावन छोड़ के जा। राधे तेरे चरणों की, मेरे ये सब किशोरी जी की कृपा हुई मेरे ऊपर। मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, पर रात भर रोती रही, रात भर किशोरी जी थी वो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति अगर किसी पर परवान चढ़ जाए तो वो सब कुछ त्याग देता है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी या फिर ज़िंदगी के रहने का तरीका। हमारे साथ एक भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। आइए बात करते हैं। राधे राधे। जय राधे राधे। क्या नाम है आपका? वैसे मुझे बलराम दास कहते हैं, सामरी सखी भी कहते हैं जी। आप बलराम दास से बलराम सखी कैसे बन गई? ये किशोरी जी की कृपा हुई मेरे पर। में जब हम घर रहते थे तो हमारी रासलीला गई हुई थी, तो हम शाम के टाइम रासलीला होती तो रासलीला देखने आते थे हम। तो किशोरी जी की ऐसी क्रम, तो उसी से हम घर छोड़ के वृंदावन आ गए। तो उस समय टोपी कुंज रासलीला हुआ करती थी, तो हम शाम को डेली रासलीला देखते थे और परिक्रमा करते थे, 2 सवेरे 2 शाम को। 20-25 साल ऐसे रही, थोड़ा शरीर भी हल्का हो गया तो परिक्रमा छोड़ दी। फिर रासलीला हम देखते रहे। फिर टोपी कुंज रासलीला बंद हो गई, फिर नृत्य रासलीला नहीं मिली। फिर सावन में होती थी फोकला आश्रम में, हरिबोल पंडाल राम स्वरूप जी के यहाँ। तो ये रासलीला देखते देखते फिर हमारे गुरुजी ये कैलाश नगर रोड पे हैं, श्री श्री 61 बाबा कमलदास गुजर आश्रम में हमने दीक्षा लिया। दीक्षा तो पहले ही ले लिया था उनसे जब घर छोड़ के आए। उसके बाद बिहारी जी में श्यामा सखी जी रहती थी, हमने उसको सिंगार की शिक्षा उनसे लिया। तो वो कलाधारी में रहते थे, फिर हम कलाधारी में रहने लगे। कलाधारी में 42 साल रहे मैं उससे। आप कहाँ के रहने वाले थे और कितने वर्ष पहले यहाँ वृंदावन आए? जी, जब मेरी 18 साल की अवस्था थी, ये मेरे घर छोड़ दिया था तो हम वृंदावन आए। उसके बाद गुरुजी से मिले तो गुरुजी से दीक्षा हुई श्री श्री 61 से बाबा कमलदास जी से। परम संत थे, वो त्यागी महात्मा थे। तो थोड़े दिन हम साधु भेष में भी रहे, भभूति भी चढ़ाई। फिर हम जब सखी जी से मिली तो हमारा मन ही बदल गया। फिर हम श्रृंगार रस की उपासना उनसे प्राप्त किया, श्यामा सखी जी से। तो वो बिहारी जी के मंदिर में सेवा करते थे, रहते थे वो कलाधारी में। तो कहाँ से आए थे आप? आगरा के पास गांव है बेरी, 4 वाटी में पड़ता है, तो हम उधर से आए इधर। आप एक पुरुष लेकिन स्त्री का आपने स्वरूप रख रखा है, तो क्यों रखा आपने? मेरे ये सब किशोरी जी की कृपा हुई मेरे ऊपर। मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, किशोरी जी की जैसी प्रेरणा मिली उसी हिसाब से हमने ये वेश धारण किया। और गुरुजी महाराज कृपा हुई श्यामा सखी जी की, तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, बोल कभी वृंदावन नहीं छोड़ना। ये वृंदावन भूमि ऐसी है कि बाहर जाओगे तो इस भेष की आलोचना करते हैं लोग, इससे वृंदावन छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना। तो आप 40 वर्ष से कहीं बाहर नहीं गए? बाहर जाते हैं पर ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं, ब्रज में ही रहते हैं। अच्छा। ब्रज में ही रहते हैं जी। प्रोग्राम भी करते हैं तो ब्रज के अंदर ही करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। क्या प्रोग्राम करते हैं आप? जैसे भजन कीर्तन, जैसे कथा भागवत में नंद उत्सव है, जैसे अपने रास मंडल पे समाज होती है, ये प्रोग्राम। हाँ, रास मंडल सब सखी जाती हैं वहाँ पे रास मंडल पे, तो वहाँ प्रोग्राम होते हैं। वहाँ तो आए दिन होते रहते हैं बड़े रास मंडल पर। आप राधा रानी श्री जी की किस सखी के रूप में अपने आप को मानती हैं? हम किंकरी भाव से उपासना है हमारी। हाँ, किंकरी भाव में क्या होता है? सखी अष्ट सखी सेवा है, तो कुछ सखियों की तो सेवा किशोरी जी की निजी सेवा में रहती हैं, और कुछ सखी ऐसी हैं जैसे बाहर की सेवा है, झाड़ू सोनी सेवा है, जल सेवा है, रसोई की सेवा है, वो हमारी सेवा है। आप रसोई की सेवा करते हैं? हाँ, रसोई की सेवा करते हैं। जब आप आगरा से बता रही हैं वृंदावन आई 40 वर्ष पहले, तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया? आप तो एक पुरुष हैं, स्त्री का रूप क्यों रख रहे हैं? तब इतना वाहन नहीं थे, हम भी यहाँ पैदल चल के आए। उस समय में इतने वाहन कहाँ थे, तो फिर आदमी पहले ज़माने में सीधा था। आज से 45-40 साल पहले आदमी इतना वो नहीं था, ढूंढा वो रिश्तेदारी में ढूंढा, पर वृंदावन की तरफ कोई नहीं आया था इधर।
तो फिर अब बाद में पता चली कि आप बाद में कम से कम 25 साल के बाद पता लगा। फिर आए, फिर हमने मन कर दिया हमारा पीछा मत करो, हमको श्री जी की सेवा करने दो। फिर बेचारे वो समझ गए कि अब जाएंगे नहीं, फिर वापस चले गए सब। कई रिश्तेदार आपके पास आए, चलो बहुत रिश्तेदार आए, लेने आए सब। हमने मना कर दिया, मैंने कि हम अब श्री जी की सेवा करेंगे, इसीलिए हम इधर आए, नहीं तो हम घर छोड़ के क्यों आते। इसने मना कर दिया। जब आप इस तरीके का वेश रखकर पूरे वृंदावन में या कहीं ब्रज में घूमती हैं तो कई लोग आपका मजाक भी उड़ाते नहीं होंगे। उड़ाते, ब्रजवासी नहीं उड़ाते, बाहर के लोग कुछ भी कहें, पर ब्रजवासियों के तो अंदर प्रेम है। ब्रजवासी ऐसा नहीं करते कभी भी। ब्रजवासी क्या कहते हैं आपसे? सब सखी बाबा, कोई सखी जी, ज़्यादा कोई मजाक करेगा तो भाभी जरूर कहते हैं। जैसे नंदगांव में जा रहे हैं किशोर जी के हिसाब से हड़िया लेके निमंत्रण देने जाते हैं तो सब पूरे गांव भाभी कहता, पूरे नंदगांव। होरी में जाते हैं तो ये हमारी परंपरा है कलाधारी की, वहाँ से हड़िया तो खैर श्री जी के महल से ही जाती है, मगर हमारी परंपरा है, कई कम से 3 पीढ़ी बीत गई, तो यहीं से जो सखी भाव में रहते हैं वहीं महल में जाएंगे श्री जी के, वहाँ से फिर हड़िया मिलेगी और फिर वहाँ से हड़िया लेके बरसाने जाते हैं सब सखी। आप पुरुष थे, मतलब स्त्री के रूप में रहते हैं, तो राधा रानी तो पुरुष के रूप में भी आप सेवा करती तब प्रसन्न हो सकती थी, आपने स्त्री का क्यों? ये मन की भावना है अपने की। हमें किशोरी जी की प्रेरणा मिली तो हमने ये गुरु जी की कृपा से ये श्रृंगार धारण कर लिया। और फिर आप पुरुष भाव में तो वो कभी कभी घृणा हो ही जाती है, आप जानते हो। इस भावना दुर्भावना नहीं आती इस वेश में, कभी भी नहीं आ सकती जी। अच्छा, नहीं आती जी। राधा रानी ने कोई आपके साथ चमत्कार किया है? चमत्कार तो बहुत किया, ये बताने की योग्य नहीं है। हाँ, जैसे कुछ? अब ये बात नहीं बता सकती किशोरी जी कृपा से। आप समाज गायन करती हैं, आप भजन भी गाती हैं, जी। तो राधा रानी को किस भजन से आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न करती हैं? चलो श्री जी का भजन सुना देती कोई। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ब्रज धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। अब ये बताइए, राधा रानी की चरणों की धूल तो आपको मिल ही गई है वृंदावन में रहकर। सब कुछ मिल गया किशोरी जी की कृपा, सब कुछ। आप बता रही थी कि पुरुष के तौर पर राधा रानी प्रसन्न नहीं होती, मैंने स्त्री का रूप धारण किया तो प्रसन्न होती हैं। मतलब कैसे प्रसन्न होती हैं ये बताइए मुझे। सेवा से। कैसे सेवा करती हैं? सेवा, आज सवेरे जगो, समझो ठाकुर जी को किशोरी जी के जगाओ, चरण दबाओ किशोरी जी के, फिर आप स्वयं नहाओ, स्नान कर दो, फिर सेवा करो, सेवा में बैठो, ठाकुर जी की श्रृंगार करो, आरती करो, आरती करके ठाकुर जी का भोग बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को रसवाई कुछ गाने सुनाओ श्री जी की सेवा में। हर स्त्री एक पुरुष के लिए बिंदी लगाती है माथे पर, चूड़ियाँ पहनती है, आपने पैरों में बिछुआ भी पहन रखे हैं और ये सब चुन्नी और साड़ी वगैरह, तो ये आपने किसके लिए पहनी है? राधा रानी के लिए पहनी है या भगवान कृष्ण के लिए पहनी? कृष्ण ठाकुर जी के लिए है, तो ठाकुर जी के लिए है तो, मगर श्री जी का मतलब सौत भाव ढाई, मांग कभी नहीं भरती हूँ। मेन तो मांग होती है, सिंदूर होता है मेन, तो मैंने कभी मांग नहीं भरा। किशोरी जी की सोतिया भाव, सोतिया ढाई हो जाता है फिर।
तो मांग भरेंगी तो सौतिया हाँ, ठाकुर जी श्री जी सौत बन जाएंगी जब मांग भरी। मेन तो मांग होती है, मेन तो मांग सिंदूर होता है, इसलिए मैं कभी मांग नहीं भरती। सिर्फ चूड़ी और हाँ, यही पहनती हूँ, कभी नहीं। हाँ, आप बरसाने वगैरह भी जाती हैं तो हाँ, श्री जी क्या कहती हैं, कुछ मिलती हैं कभी? अब ये तो देखो अंदर की भावना है, ये तो सब कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। मगर कई यहाँ वृंदावन में बिहारी जी पे जब कोई साधन नहीं था तो किशोरी जी इतनी बड़ी कन्या थी, वो बचपन की बात बता रही, ये गुड़िया खड़ी है ना, इतनी बड़ी कन्या, तो सर्दी बहुत पड़ी थी भयंकर, तब घर ही छोड़ के आए थे, तो ओढ़ने को कुछ था नहीं, तो इतनी बड़ी कन्या आई और साल हमको ओढ़ा के चली गई। साल तो हमने ओढ़ लिया, मगर बैठे हो गए, अब इधर चारों तरफ बिहारी जी की तरफ देखा और कन्या के दर्शन ही नहीं हुए। फिर तो सर्दी में आपके लिए हाँ, रात भर रोती रही, रात भर रोती रही इस टाइम। क्यों? किशोरी जी थी वो उस समय, मेरा अनुभव है। फिर चारों तरफ बिहारी, पुलिस चौकी तक, इधर स्नेह बिहारी तक खूब देखा, पर वो कन्या के दर्शन नहीं हुए। फिर आज भी आप भावुक हो जाती हैं उन्हें सोचकर? हाँ, पुरानी बात याद आती, किशोरी जी की बहुत बड़ी याद आती। आंखों में से आंसू निकल रहे हैं आपके? आप वृंदावन में आ गए तो किशोरी जी को आप रो क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा, आंसू मत कीजिए आप। तो ये लाडली ऐसी कृपा है, जो वृंदावन में आ जाता है, शायद वो कर्महीन होगा जो वृंदावन छोड़ के जा। किशोर जी को बात सुन बताकर आप इतनी भावुक हो गए, तो आप सच्चे भक्ति हैं ना? तो किशोरी जी की ऐसी कृपा है। मैं तो सबसे यही कहूँ, कैसे भी रहो पर वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाए। वृंदावन की धरती में कुछ अलग है। हाँ, यहाँ की रज में इतना चमत्कार है, जो आदमी मन से आता है तो फिर वो जाना मुश्किल हो जाता है इसके। अब अपने आंसू मोच लीजिए प्लीज, चलिए। समझे? राधे राधे। राधे राधे। आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो राधा रानी के परम भक्त हैं, और राधा रानी की भक्ति के कारण ही इन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया, पुरुष से स्त्री के रूप में आ गए, और आज भी वृंदावन में यहाँ सखी का रूप बनकर घूमते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, और कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को भी मानती हूँ और राधा रानी को भी मानती हूँ, और राधा रानी की मैं सखी के रूप में यहाँ पर आई हूँ, और इसी कारण से मैंने पुरुष से स्त्री का रूप धारण कर लिया, और हमसे बात करते करते भावुक भी हो गई। यही है असली भक्त, यही है सच्चा भक्त, जो सब कुछ त्याग कर ब्रज में आ जाता है। राधे राधे।